गाइस, नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को मैं बताती हूँ कि मेरा चैनल कैसे मोनो हुआ और मैंने मोनो तक कैसे सफ़र अपना तय किया है चैनल को मोनो तक लेके जाने के लिए। इसमें बहुत कठिनाई भी थी। मेरी चैनल चालू हुई थी मार्च में। मैंने चैनल चालू किया था मार्च में। तो फिर मैं मतलब बाकियों पे भी सोशल मीडिया पे भी रहती थी, उसमें मैं अपना शॉर्ट डालती थी। तो फिर मैंने यूट्यूब देखा, यूट्यूब पे मेरा चैनल बना था, तो मैंने सोची चलो यूट्यूब पे भी थोड़ा सा काम करते हैं। तो मैंने सोची कि मैं कॉमेडी थोड़ा सा कर ही देती हूँ, तो यूट्यूब पे भी मैं शॉर्ट थोड़ा सा कॉमेडी डालूँ बना के। तो मैंने फिर कॉमेडी शॉर्ट डालना चालू किया यूट्यूब पे। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, मैंने चैनल यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ, कुछ काम करो। तो उन्होंने बोला हाँ करो तुम अपना, आप तुमको शॉर्ट बनाना बनाओ यूट्यूब पे। तो मैंने बोला ठीक है चलो, परमिशन मिल गया। तो फिर इसके बाद मैं यूट्यूब पे शॉर्ट डालती गई। तो फिर मुझे मेरे सब्सक्राइबर मुश्किल से 20-25 हुए थे। तो मुझे सब्सक्राइब किया था भारती जी ने। तो फिर वो मुझे कमेंट भी करती थी मेरे शॉर्ट पे, तो मैं उनको रिप्लाई करती थी थैंक यू उनको। फिर उसके बाद फिर उन्होंने भी चैनल खोला, उनका भी चैनल चालू हुआ। तो फिर मैं उनको भी सब्सक्राइब की। तो फिर हम लोग की बातें हुई थी किस पे, उनकी लाइव आती थी, ठीक है। तो फिर मैं उनकी लाइव में मैं जब यूट्यूब ऐसे देख रही थी, तो फिर मैं सोची चलो इनकी लाइव में जाते हैं, दिख रही हैं। तो मैं फिर उनकी लाइव में गई। तो फिर हम लोग की बातें हुई लाइव पे भी। फिर उन्होंने पूछा कि तुम खाली शॉर्ट ही बनाती हो? तो मैं बोली हाँ, शॉर्ट से भी तो हो जाएगा मोनेटाइज ही। तो उन्होंने बोला शॉर्ट से तो मोनेटाइज नहीं होता है, बस है कि शॉर्ट से अगर तुम्हारा मतलब वायरल हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो तुम शॉर्ट से कुछ नहीं कर पाओगी। तो बोली ऐसी ही बात है। तो बोली ठीक है। तो फिर उन्होंने फिर बोला एक तो बार फिर मैं उनकी लाइव में फिर से गई। तो उन्होंने बोला कि मीना, अगर तुझे यूट्यूब पे काम करना है और तुझे चैनल को ग्रोथ करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, तो उसके लिए तुझे लाइव आना पड़ेगा। लाइव से तेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और चैनल का ग्रोथ भी होगा और वॉच टाइम भी बढ़ेंगे। तो मुझे वॉच टाइम क्या होता है? तो उन्होंने बोला वॉच टाइम होता है, तूने चेक नहीं किया? यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं और 4000 वॉच टाइम करना होता है। और नहीं तो अगर तेरा वायरल कोई वीडियो हुआ तो 10 लाख मिलियन बनाना पड़ता है। 10 लाख मिलियन होता है तो फिर उससे भी तेरा वॉच टाइम बन जाएगा। तो मैंने बोली कि ऐसा भी है, वायरल नहीं हो जाएगा? तो बोली ऐसा तुझे लगता है वायरल होएगा? ऐसे नहीं वायरल होता है, ठीक है। तो अगर तुझे काम करना है तो तू लाइव आ। तो मैं बोली लाइव आना ज़रूरी है? तो बोली हाँ, लाइव आएगी तो अच्छी बात है ना, ऐसे जल्दी जल्दी ग्रोथ होएगा, वॉच टाइम मिलेगा। फिर मैंने सोचा 1-2 दिन, फिर उनकी लाइव में जाते थे, ऐसे ही आती थी। तो सब्सक्राइबर मेरे बड़े थे 1-2 उनकी लाइव से जाने से। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछी कि मैं लाइव आऊँ? तो उन्होंने बोला तुम्हारी जैसी मर्जी। तो बोली फेस लाइव आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अगर कंफर्टेबल लगता है तो आओ, नहीं लगता तो मत आओ। तो मैंने ठीक है, मैंने फिर सोचा, फिर मैंने एक दिन लाइव लिया था, खाली 10 मिनट के लिए लिया था फेस लाइव। तो मुझे बोले चलो ठीक ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे आती थी 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ऐसी लाइव बनाती थी। तो फिर 20 से 30 हुआ, आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, फिर 1 घंटा आती थी। 1 घंटा लाइव में लेती थी मगर कोई आता नहीं था, तो मैं बोर हो जाती थी। तो फिर एक भारती जी आती थी, तो वो बोलती थी ऐसे क्यों बैठी रहती है? अब कोई आता ही नहीं है तो क्या करूँ, ऐसे ही बैठना पड़ता फिर। तो उन्होंने बोला अरे आएंगे, थोड़ा सा बात करेगी तभी ना आएंगे, कि ऐसी तू बैठी रहेगी तो आ जाएंगे। तो बोली अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसे मैं फिर मेरे लाइव के टाइम में बढ़ाती गई। 2 घंटा बनाती थी मैं, एक दोपहर में 4 बजे और फिर एक रात में बनाती थी। तो उससे मुझे सब्सक्राइबर अच्छे मिल गए थे। फिर अब एक भंडारी जी आती थी, ठीक है। फिर वो आई मेरी लाइव में, तो मैं उनसे बात करती थी। भंडारी जी हैं, वो भी एक यूट्यूबर हैं। तो फिर उनसे मेरी बात हुई। तो मैं उनको बोली कि अर्निंग मेरी वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, जो मेरे वॉच टाइम वो घटते जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप वॉच टाइम कहाँ देखती हैं? तो मैं बोली वॉच टाइम जो YT स्टूडियो में सामने आता है उसमें। तो बोले वो वॉच टाइम नहीं है, वो 1 महीने का आता है उसमें।
आपका वॉच टाइम जो नीचे अर्निंग लिखा रहता है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन रहते हैं, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम और एक होता है व्यूज़ के लिए। तो बोली ठीक है, तो फिर मैं गई तो मैं देखी उसमें खाली मेरे ज़्यादा वॉच टाइम थे ही नहीं, क्योंकि मेरी गलती थी। मैं बताती हूँ मेरी गलती क्या थी। मेरी गलती ये थी, मैं अपनी जितने भी मतलब जो लाइव बनाते थी उसको मैं प्राइवेट रखती थी, पब्लिक करती नहीं थी। तो ये मेरी गलती थी। तो उसके बाद मेरे चैनल को स्ट्राइक लग गया 1 महीना। जब मुझे पता चला तब मेरे नहीं पता था सॉरी, नहीं पता था, उस समय भी नहीं पता था। उस समय भी मैं प्राइवेट ही रखती थी, तो मैं सोचती थी प्राइवेट में ही मिल जाएगा। तो फिर स्ट्राइक लग गया 1 महीने के लिए। तो फिर मेरी फिर से स्ट्राइक हटी, तब फिर मैं फिर से लाइव आई। तो मुझे प्रीति जी मिली। तो उन्होंने बोला कि आप का वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। तो मैं बोली हाँ, मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्यों। तो उन्होंने बोला आप किसी की लाइव में एक टाइम देती हैं कि नहीं देती? नहीं, मैं तो टाइम नहीं देती, मैं तो खाली ऐसे ही 10-15 मिनट रहती हूँ। तो बोलती है ऐसे नहीं होता ना, आप किसको जितना सपोर्ट करेंगी सामने वाला भी आपको सपोर्ट करे, तब आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। तो फिर मैं उनकी बात सुनी, तो फिर मैं सबको सपोर्ट करने लगी। फिर भी मेरे वॉच टाइम नहीं बढ़ रहे थे। मैं जो आगे का ही देखती थी, मैं अर्निंग में भी देखती थी, फिर उसमें भी नहीं बढ़ते थे। लॉन्ग वीडियो भी मैंने डाला तो भी नहीं बढ़ी। तो फिर मैंने रितु जी मिली। रितु जी की लाइव में पहले भी जाती थी, ऐसी बात नहीं है उसी समय नहीं गई थी मैं रितु जी की लाइव में। फिर ऐसी बातों मैंने बोला रितु जी मेरे वॉच टाइम नहीं बढ़े, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कि मैं इतनी लाइव भी लेती हूँ, मेरे वॉच टाइम क्यों नहीं बढ़े? तो फिर मैंने बातों में यही बोली कि मैं अपनी लाइफ को पब्लिक नहीं करती हूँ, प्राइवेट रहती है। तो उन्होंने बोला तुम पागल हो, तुम पब्लिक नहीं करोगी, तुम्हारे वॉच टाइम कैसे मिलेंगे? तो बोले पब्लिक करने से वॉच टाइम मिलते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, पब्लिक करने से वॉच टाइम मिलते हैं, ऐसे नहीं वॉच टाइम मिलेंगे तुमको। तो फिर मैंने उनकी बातें सुनी। तो मैंने जो जितने भी मेरे पिछले थे 2 महीने के लाइव थे उसको मैंने पब्लिक किया। और सही बात है, मैंने जब पब्लिक किया तो मेरे वॉच टाइम भी एकदम बढ़ गए। तो फिर ये 4 लोग जो आए थे, जो 4 लोग मुझे ने समझाया है, जैसे भारती जी हो गई, भंडारी जी हो गई, प्रीति जी हो गई और एक रितु जी हो गई, ये चारों यूट्यूबर लोग हैं। इनकी वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। मतलब इनकी जानकारी की वजह से, इनकी लाइव में जाने की वजह से मुझे इतनी जानकारी मिली, तब जाके मेरा चैनल मोनो हुआ है। और मैंने स्ट्राइक के 3 महीने के बाद ही मेरा चैनल मोनो हुआ है, क्योंकि स्ट्राइक लगने के 3 महीने के बाद ही आप चैनल को मोनेटाइज के लिए भेज सकते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो यही चारों की वजह से इनकी लाइव जाने से, इनकी बातों को सुन के मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज तक लाया है। और मेरी भी मेहनत है क्योंकि उनकी लाइव में गई और मुझे इतनी जानकारी मिली और मैंने उनकी बातों पे ध्यान दिया और फिर मैंने वैसे वैसे किया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग को कुछ नहीं आता है तो आप 4 लोग के लाइव में जाइए, 4 या 5 ही जितने की लाइव में जाइए। जो जैसा बोल रहा है उसकी बातें सुनिए, अगर आपको उसकी बातें गलत लग रही तो दूसरे के लाइव में पूछिए, तो वो आपको बताएगा। तो इसलिए कहा जाता है किसी के भी लाइव में जाइए तो 1-2 मिनट लेना, ये कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको आधा घंटा भी देंगी, आधा घंटा मैंने जरूरी है देना। आधा घंटा भी देंगी तो उससे भी आपको जानकारी मिलेगी, तो वो आपको जानकारी बताएगा भी। अगर आपको नहीं समझाएगा तो फिर आप दूसरे के लैब में भी जा के पूछ सकती हैं। तो ऐसे ही मेरे चैनल ग्रोथ हुई है और मेरा मोनेटाइज हुआ है। इसलिए धन्यवाद आप सभी को कि मेरे चैनल मोनेटाइज कर, फैमिली को भी मेरे धन्यवाद, जो इनकी वजह से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। इतने मेहनत के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू। उसको आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद और मेरी जानकारी से बताइएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।